क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस फर्स्ट गिवन है 10 मीटर, ओके 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि आर्क लेंथ एल जो है वो फाइंड करनी है, विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल, एंगल हमें गिवन है थीटा इक्वल टू 1.5 रेडियन। सिंपल इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा से। सो आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई 15, पॉइंट को हटाकर नीचे 1 आ जाएगा और एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, रेडियस का जो यूनिट है वो मीटर है, तो आर्क लेंथ का यूनिट भी मीटर हो जाएगा। सो आर्क लेंथ इक्वल टू 18 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल का रेडियस है 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। ओके, इन अ सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस है 10 मीटर, ठीक है। रेडियस वो डिस्टेंस होता है जो सेंटर से बाउंड्री तक, ठीक है, एक हम लाइन लगा दें तो हमारे पास रेडियस होगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है इस सर्कल पे, ठीक है। इस सर्कल पे पॉइंट मूव कर रहा है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे हम आर्क लेंथ कहेंगे, ठीक है। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, जो पॉइंट है वो मेक 3.5 रेवोल्यूशंस जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, पूरा सर्कल का मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, तो इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि इसने एक पूरा जो है वो सर्कल का डिस्टेंस, पूरा सर्कल का जो है वो एक क्या कहेंगे एंगल जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू होता है 360 डिग्री के, ठीक है। जो कि एक पूरा आप सर्कल पे मूव करोगे तो आपको वो 360 डिग्री जो है वो एंगल देगा। ओके, सो इसने कवर किए हैं 3.5 रेवोल्यूशन। ओके, 360 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई के इक्वल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 3.5 रेवोल्यूशंस इक्वल टू हो जाएगा, ओके, बुक में आपको गिवन है 7 पाई के इक्वल, ठीक है। ओके, थीटा है 3.5 रेवोल्यूशंस, तो यहाँ लिख देते हैं 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू होता है 2 पाई के इक्वल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 3.5 रेवोल्यूशंस जो हैं वो मेरे पास इक्वल टू हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 0 आज यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 5 ओके 2 3 ज़ा 6 और 1 एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ से, और ये 0 इससे हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट की वजह से। यहाँ आ जाएगा 7 पाई, ये मेरे पास आ गया थीटा, ठीक है। सिंपल आर्क लेंथ का फॉर्मूला है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। सो एल इज़ इक्वल टू हो जाएगा, आर की वैल्यू है 10 और थीटा की वैल्यू है 7 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। सो एल इज़ इक्वल टू 220 और रेडियस का साथ स्टूडेंट्स यहाँ यूनिट है मीटर, तो यहाँ आर्क लेंथ के साथ भी यूनिट आ जाएगा मीटर, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock।
सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है जब घड़ी 3 बजा रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब घड़ी 3 बजाती है तो इसका मतलब है वो उसके जो है सुइयाँ हैं वो इस तरीके से दिखती हैं, एक यहाँ पे होगी, एक 3 के ऊपर होगी और एक 12 के ऊपर होगी। ठीक है, मतलब कि पूरे 3 o'clock हमारे पास टाइम शो हो रहा है। ठीक है, मुझे ये थीटा फाइंड करना है, सर्कुलर मेजर। ठीक है, ये थीटा फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स जो एक वॉच होती है उसके टोटल पार्ट्स होते हैं, घड़ी जो टोटल पार्ट्स में डिवाइड होती है 1 2 3 से लेके 12 पार्ट्स में। ठीक है, टोटल पार्ट्स वॉच के होते हैं 12 पार्ट्स, और अभी जो घड़ी ने कवर की हैं वो है 3 पार्ट्स। ठीक है, सो कवर्ड पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, सो थीटा का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कवर्ड पार्ट्स अपॉन 12 पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय जो टोटल एंगल है। टोटल एंगल कितना होता है, वॉच ये जो सुइयाँ मूव करती हैं तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से मूव करके पूरा जो एक एंगल कंप्लीट करती हैं, एक सर्कल शेप में जब एंगल कंप्लीट करती हैं तो वो पूरा एक 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यानी कि पूरा एक सर्कल का एंगल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और ये 0। सो थीटा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 90 डिग्री। ओके, जो आंसर है वो हमें चाहिए रेडियन में। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ऊपर लिखते हैं और 180 डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, सो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी पी। ओके, एक सर्कल गिवन है, इसमें हमने ए बी पी, ठीक है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है इस आर्क की, जिसे मैं डिनोट करूँगी एल से। ठीक है, यानी कि आर्क लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ओके, यहाँ सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक एक लाइन जा रही है, इसका हमें जो लेंथ गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर के। और देखें यहाँ जो एंगल है वो इस तरीके से गिवन है। ठीक है, यानी कि ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉक्स शेप में बना हुआ एंगल, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जब भी इस तरीके से एंगल गिवन होता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है बॉक्स शेप में। ओके, सो थीटा है मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, इस 90 डिग्री को जो है वो मैं चेंज करूँगी रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करवा दें पाई बाय 180 से। ठीक है, 90 1 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180, तो थीटा हो जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आर्क लेंथ इक्वल टू होता है आर थीटा के, लेंथ इज इक्वल टू आर है 8 मल्टीप्लाई थीटा है पाई अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। ओके, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। ठीक है, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 88। 88 को आप डिवाइड करवाएंगे जब 7 से, तो ये आंसर करेगा 12.57। ठीक है, आर्क लेंथ हो जाएगी 12.57 और ये सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 85 डिग्री। ओके, रेडियस गिवन है, थीटा हमें इसमें गिवन है, हमने इसमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल रेडियस है इसमें 12 सेंटीमीटर। ओके, थीटा इसमें है 84 डिग्री। ठीक है, आर्क लेंथ जो है वो इसमें हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। ठीक है,
सबसे पहले तो हम डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, ठीक है। सो रेडियन में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 से, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 90 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा, ठीक है। अभी 3 के टेबल से हो रहे हैं, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। सो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 22/15, ठीक है। अभी इसे रेडियन में ही रहने देते हैं, ओके। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रहने देते हैं। सो जब हम एल को फाइंड करेंगे, एल को फाइंड करने के लिखेंगे आर थीटा फॉर्मूला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 22/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। सो ये हो जाएगा 88/5, दोनों को आपने सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 3 हो जाएगा 8, 5 7 ज़ा 35, 3 रह जाएगा, पॉइंट डाल के 0 बढ़ाएंगे और 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो ये आंसर करेगा, आर्क लेंथ हो जाएगी मेरे पास 117.6, रेडियस का यूनिट है सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ का यूनिट भी हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OPR, ठीक है। इसका हमने एरिया फाइंड करना है। 2 डायग्राम्स हमें गिवन है इसमें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है हाफ r² थीटा, ठीक है। एरिया किसे कहेंगे, ये जो पूरा अंदर का एरिया होगा इसे हम, ये एरिया है, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास गिवन है, ये जो इस तरीके से एक लाइन में जो गिवन है, स्ट्रेट लाइन में जो लेंथ है, ये कहलाएगी रेडियस, ठीक है। ये है रेडियस और ये वाला है एंगल, ठीक है। सो ओके, पहले तो हमने एंगल को चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब मैं रेडियन में चेंज करूँगी तो स्टूडेंट्स रेडियन में चेंज करने के लिए इसे मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है पाई बाय 180 से, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इसे पुट करूँगी और रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास हो जाएगा 1/2, आर की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, थीटा की वैल्यू है π/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इसको 3 को थोड़ा अलग करके लिख लेती हूँ 1/3 करके, ठीक है। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 22 स्टूडेंट्स होता है 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा, 6 2 12 और 1 13, 132/7, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड कर लें तो ये आंसर करेगा 18.85, 18.85, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ रेडियस किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो एरिया के ऊपर हमेशा स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर। पार्ट में भी बी में भी हमें सेम इसी तरह क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें रेडियस गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा है 45 डिग्री,
डिग्री को जो है वो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसे हम फाइंड हो गया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर। ओके, पार्ट बी में भी हमें थीटा और रेडियस गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा है मेरे पास 45 डिग्री। ओके, पार्ट बी में भी हमें थीटा और रेडियस गिवन है, ठीक है। तो रेडियस है 20 सेंटीमीटर और थीटा है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम थीटा को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन, ओके मज़ीद कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियन। ओके, ठीक है, पाई अपॉन 4 रेडियन। ओके, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ आर की वैल्यू है 20 का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की जगह लिखेंगे पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई 4 को सेपरेट कर लेंगे 1/4 करके लिख लूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 00, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, यानी कि 1100/7, ठीक है स्टूडेंट्स। डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये कैलकुलेटर में हमें आंसर देगा 157.08। ओके, देखें रेडियस सेंटीमीटर में, तो ये भी मेरे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, लेकिन चूँकि ये एक एरिया है तो एरिया के ऊपर हमेशा स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास आ जाएगा 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर।